नमस्कार बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम कहानी लेखन सीखेंगे। आप सबने कहानियाँ तो लिखी ही है, टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उसमें से आप कहानी लेखन करते हैं, उसी तरह आज भी हम करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 14 उसमें यह स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचे से यानी कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें कहानी लिखनी है, क्योंकि यह स्वाध्याय कुत्ते की वफादारी कहानी का है। उसमें यह पहला क्वेश्चन है। तो आपको कहानी तो पसंद है, बूढ़े बच्चे सभी को कहानियां बहुत पसंद होती है, और इस तरह से जो ढांचे दिए गए होते हैं वह पढ़कर हमें अपने हिसाब से वाक्यों को बनाकर कहानी बनानी होती है। तो पहले हम इस ढांचे में जो लिखा है उसे हम पढ़ेंगे। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। सेठ का सभी नौकरों से पूछना। किसी का चोरी कबूल न करना। सेठ द्वारा युक्ति करना। प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। जादू की छड़ी होने की बात कहना। दूसरे दिन दिखाने को कहना। चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। अब आपको इस ढांचे से समझ में तो आ ही गया होगा कि बात क्या है, कहानी क्या है। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको किसी भी नगर का नाम आपके हिसाब से लिखना है। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। एक रामपुर नाम का एक नगर था। वहां पे एक बड़ा सेठ था। सेठ के वहां बहुत सारे नौकर काम करते थे, लेकिन एक दिन एक नौकर द्वारा सेठ के वहां चोरी होती है। किसकी चोरी होती है? हार की। हार की चोरी हो जाती है और वह हार बहुत ही कीमती होता है। बच्चों, हार क्या है? जो गले में पहना जाता है वह एक गहना यानी कि अलंकार, उसको हार कहते हैं, और उसकी चोरी हो जाती है। फिर हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। ढांचे में क्या लिखा है? सेठ का सभी नौकरों से पूछना। हार चोरी होने पर फिर हम उसको कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या होता है? सेठ चोरी होने के बाद बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने सभी जगह हार को ढूंढा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इसलिए सभी नौकरों से पूछताछ की। सभी को पूछा कि आपने किसी ने हार लिया है या फिर किसी ने हार लिया हुआ है, ऐसा मालूम है, देखा है? इस तरह से पूछताछ की। किसी का चोरी कबूल न करना। सेठ ने, फिर हम क्या लिखेंगे कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कि सेठ ने सभी नौकरों से पूछा, लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया कि चोरी की है। वैसे भी बच्चों,
कभी भी चोर अपनी चोरी एक ही बार में कबूल नहीं करता। अगर वो पकड़ा जाए तो ही वह स्वीकार करता है। तो सब ना कहते हैं कि किसी ने चोरी नहीं की। फिर क्या होता है? सेठ द्वारा युक्ति करना। अब सेठ को समझ में आ गया है कि यहाँ पे नौकरों के अलावा कोई नहीं था, तो अब वह युक्ति से चोर को पकड़ने की सोचता है। तो वह क्या युक्ति करता है कि मन ही मन में सेठ ने मन ही मन में एक योजना बनाई जिससे चोर पकड़ा जाए। प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। अब क्या करता है सेठ कि किसी को हार के बारे में अब पूछताछ नहीं करते, लेकिन दूसरी और बात बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक को, यानी कि जितने भी घर में नौकर है सबको 7-7 इंच की लकड़ी देते हैं। आपको लकड़ी तो मालूम है ना? तो ऐसी लकड़ी 7 इंच की वह नाप कर सभी नौकरों को देते हैं। और फिर क्या कहते हैं? जादू की छड़ी होने की बात कहना। अब जादू का तो असर सब पे होता है। जादू की बात करते हैं तो सभी विस्मय में आ जाते हैं और बात मान भी जाते हैं। तो यह सेठ भी चालाकी से कहते हैं कि यह छड़ी कैसी है? जादू की है। अब चोर पकड़ने का यह तरीका बताते हैं, कहते हैं कि यह छड़ी जादू की है। दूसरे दिन दिखाने को कहना कि अब यह छड़ी है, वो सब अपने अपने घर अपने पास रखिए और दूसरे दिन आपको दिखानी है। ऐसा क्यों कहते हैं? कि चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, कि जो भी कोई चोर है, जो चोर है उसको भी तो दी है और कौन चोर है वो तो अभी मालूम नहीं है। तो क्या कहते हैं सेठ कि सबको 1-1 लकड़ी देते हैं 7-7 इंच की और कहते हैं कि एक दिन अपने पास रखिए और दूसरे दिन आपको लकड़ी लेकर आना है। नाप कर दी है कि इतनी 7-7 इंच की, कि जो इसमें चोर है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन किसी को ये नहीं बताते कि यह लकड़ी कितनी की है, 7 इंच की। वह नाप नहीं कहते हैं। अब क्या होता है? घर जाकर हर चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। अब जो नौकर है उसको, जो नौकर चोर है, अब उसको तो पता ही है कि उसने चोरी की है, तो वह अपने आप को बचाने का प्रयत्न तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि अगर सबके सामने मालूम पड़ जाएगा कि इसने चोरी की है तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो हमेशा चोर अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता ही है। उसी हिसाब से यह नौकर भी, जिसने चोरी की है, वह भी अपने आप को बचाने की तरकीब सोच लेता है। उसने क्या सोचा है कि ये सेठ ने भी युक्ति की है। सेठ ने जिस तरह नौकर की जो चोर है, चोर को पकड़ने के लिए यह युक्ति की है कि जादुई छड़ी देंगे, सबको देते हैं और जिसकी छड़ी बढ़ जाएगी वह चोर है, क्योंकि चोर की बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि यह छड़ी जादुई है। तो फिर वह अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? वह घर जाकर नौकर 1 इंच लकड़ी को काट देता है कि चलो ये बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं काट दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, वो तो वह उतनी की उतनी ही रह जाएगी। ऐसा सोचकर वह नौकर की जो चोर है वह लकड़ी को 1 इंच काट लेता है। फिर क्या होता है? दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। अब दूसरे दिन सेठ के पास सब नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर जाते हैं। जो 7-7 इंच की है वह लकड़ियां लेकर सब सेठ के पास जाते हैं। फिर सेठ सबके पास 1-1 करके लकड़ियां लेते हैं और उसको नापते हैं। फिर जो नौकर चोर था उसकी लकड़ी को नापा तो क्या हुआ? वह 1 इंच छोटी निकली लकड़ी। सेठ ने वह बात पूरी समझ ली कि यह नौकर ही
चोर है जिसने यह लकड़ी काट ली है। क्यों? क्योंकि वह कोई भी छड़ी जादुई नहीं थी। यह तो सब चोर को पकड़ने का एक तरीका था कि चोर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा तो वह काट लेगा। तो वही हुआ कि वह नौकर की जो चोर था वह लकड़ी को काट कर लाता है, इसलिए उसकी लकड़ी सब बाकी की लकड़ियों से छोटी निकली। इस हिसाब से सेठ ने न्याय कर लिया कि चोर कौन है और चोर ने फिर अपना गुनाह कबूल कर लिया। बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? एक बात आप समझ लीजिए कि कभी भी चोरी नहीं करनी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर वह तो बुरी बात ही है चोरी करना, और फिर उसको छुपाने के लिए भी हमें हमारे दिमाग को सतर्क रखना पड़ता है। और फिर जब वह गलत बात सामने आती है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और ऐसी गलत बातों से दूर ही रहना चाहिए। हम हमेशा सत्य का पालन करेंगे, ईमानदारी रखेंगे तो हमारी इज्जत समाज में और बढ़ेगी। बच्चों, आपको यह कहानी अपने हिसाब से वाक्य बनाकर लिखनी होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ ही गई होगी। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।